सबसे प्रमुखता की बात थी कि एक हिजाब को लेकर आपने बेटियों को परेशान किया और टीपू सुल्तान को आप गालियां दे रहे थे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। तुम्हारी आने वाली 100 नस्लें भी अगर उनको बदनाम करना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कान खोल करके आप सुन लीजिए कि भाजपा को लगी हिजाब की हाय, इनका हो गया टाटा बाय बाय। बच्चे गिन रहे थे मुल्लों के, खुल गई इनकी पोल, अकल गई भैंस चरने, फट गया भाजपा का ढोल। चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे थे। बजरंग दल पे शर्म आती है इनको। अपने करोड़ों हिंदू भाइयों के जो देवता हैं यहाँ से बजरंग बली, उसको इनकी तुलना इन्होंने आतंकवादी मिलिटेंट संगठन बजरंग दल के साथ कर दिया। कर्नाटक के लोगों ने क्या कहा, नकार दिया। बजरंग बली का गदा तो इनके सर पे पड़ गया ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है। हिजाब के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। कितना परेशान हमारी बेटियों को किया। एक नहीं 1.5 लाख हमारी बेटियां जो हैं उसको स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया। करियर तबाह हो गया बस भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसले की वजह से। एक राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए जो आपने गेम खेला है, उन बेटियों की हाई पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, हाई पड़ी है, बददुआएं पड़ी हैं, इसलिए इस तरह का हाल हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन 3 प्रमुख मुद्दों पर चुनाव लड़ी है कि बजरंग दल और हिजाब, केरला स्टोरी और टीपू सुल्तान, तो इन तमाम मुद्दों पर हार हो गई। स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप बजरंग दल के जो है बैन करने का समय आ गया है। मैं कांग्रेस से भी कहूँगा कि अपने वादा पूरा करें, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न मेरा जो है वो हिजाब के बैन के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हमें नहीं मालूम, लेकिन अब कांग्रेस अध्यादेश ला करके इस काले कानून को खत्म करे। हिजाब बैन खत्म होगा। हमारा संगठन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स पूरे कर्नाटक में जो है यहाँ से एक मुहिम चला रहा है और चलाएगा, ताकि जो बच्चियां, जो 1.5 लाख बेटियां यहाँ से स्कूलों से बाहर हो गए, उनको वापस स्कूल लेके आना, इज्जत के साथ वापस लाना है। और उन तमाम शिक्षकों और उन प्रबंधकों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इन बेटियों को रुसवा किया, उनको जलील किया। हमने अपनी आंखों से उन बेटियों को स्कूल के कैंपस के बाहर रोते हुए देखा है। शर्म आती है उनको, शर्म आती है। तुमने बेटियों के साथ क्या जिल्लत और रुसवाई की है। उनको इज्जत के साथ वापस लाना हमारा कर्तव्य है। और हाँ, हम ऐलान करते हैं और अड़ी गए हम कि वो मुस्कान बहादुर बिटिया के पीछे जो लंपट जो लगे थे यहाँ से उसको हैरेसमेंट करने, पब्लिक उस पर केस होगी, कार्रवाई होगी, ये हमारा संगठन सुनिश्चित करवाएगा। लेकिन सर, बजरंग दल पे पाबंदी लगाना कहाँ तक सही है? क्योंकि लोग जो कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस फिर जो है हिंदू विरोधी पार्टी हो जाएगी। क्यों? बजरंग दल ने यहाँ पे इस देश में आज़ादी दिलाने में कोई भूमिका नहीं भाई। बजरंग दल कोई यहाँ से आपका वैचारिक संगठन? क्या बजरंग दल यहाँ से आपके लिए कोई समाज सेवा का कार्य कर रहा है? धार्मिक संस्था है। बजरंग दल जो है FIR दर्ज है बजरंग दल के कई जिला संयोजक। धार्मिक काम कर रहे हैं ना, धार्मिक काम कर रहे हैं। मदरसे जलाना धार्मिक काम है, कुरान जलाना धार्मिक काम है, पत्थरबाजी करना धार्मिक काम है, दंगे करना, जुलूस करना, मर्डर करना। ये मोनू मनेसर तो बजरंग दल से ही था ना। 2 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। पूरी यहाँ से डोजियर बिहार पुलिस ने तैयार किया किस तरह के जिला संयोजकों ने दंगे करवाए। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ बजरंग दल ने यहाँ से इस तरह का षड्यंत्र कार्य न किया हो? देश भर में जितने भी यहाँ से ये गौ रक्षा के नाम पर बने हुए संगठन है जो यहाँ पे वायलेंस कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ये यही लोग तो हैं। नहीं सर, जिस तरह से स्टार प्रचारकों की भाजपा की जो लिस्ट थी, हेमंत विश्व शर्मा जो एकदम अपने भाषण के लिए जाने जाते, योगी आदित्यनाथ, आप मुस्कुरा रहे हेमंत विश्व शर्मा का नाम सुनते? यही लोगों ने हरवाया है। यही इसी ने हरवाया। हेमंत विश्व शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री का वो बयान कि वो मुसलमानों के बच्चे गिन रहे थे, उस बयान ने उनको हरवा दिया। इसी तरह के लोग, ना सिर्फ हेमंत विश्व शर्मा बल्कि इस तरह के और भी जो जहरीले जुबान वाले जो मुसलमानों से नफरत करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, इस तरह के बयानों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी कितनी करारी हार है। तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं था गिनाने के लिए, ना आपने विकास किया, भ्रष्टाचार कर दिया। 40% वाली कमीशन वाली सरकार। आपको नहीं लगता है कि बुरी तरीके से कर्नाटक की जनता ने, न सिर्फ कर्नाटक की जनता ने बल्कि पूरे साउथ ने नकार दिया। आज दक्षिण के द्वार बंद हो गए हैं। ये सोचना चाहिए आपको कि किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। शर्म की बात है कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा उन्होंने ताकत लगाई, उन जगह पे हार हो गई। जहाँ रोड शो किया वहाँ हेमंत विश्व शर्मा जहाँ रोड शो करने गए, जहाँ ऐसा बयान दिया, वहाँ सबसे बुरी हार हुई। और मैं शुक्रगुजार हूँ, कल ही मेरी बात हुई थी कर्नाटक की कांग्रेस की एकमात्र महिला MLA जो बनी है कनीज फातिमा जी, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था और उनका स्टेटमेंट भी जो है मीडिया में आ गया। और देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है हिजाब से बैन हटाएगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कनीज फातिमा जी तक अगर ये बात पहुँच रही हो तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया हूँ कि आपने हमारी लाज रख ली, हमारी बेटियों की लाज रख ली। हमारी जो मांग थी हिजाब बैन को हटाने को लेकर, उस पर आपने प्रमुखता से बोला। और मुझे लगता है कि जब सरकार बन जाएगी तो प्रियंका गांधी जी के साथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है हमारी मुलाकात भी होगी और हम इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे ताकि उन बेटियों को वापस इज्जत के साथ स्कूल लेके आना है। हमारी बेटियां सुरक्षित है, हमारी बेटियां जो है वो पढ़े लिखे, उनको पढ़ने लिखने से कोई रोक ना सके, उनको कोई जाहिल
मेरे साथियों, मेरे मुसलमानों, ये तुम्हें जाहिल देखना चाहते हैं, ये तुम्हें अनपढ़ देखना चाहते हैं, लेकिन तुम पढ़ो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। गजब का दोगलापन है। भगवा लव ट्रैप करने के लिए तो इनको हिजाब वाली लड़की चाहिए, और हिजाब से नफरत, स्कूल में हिजाब नहीं पहने। रुक, तेरा दोगलापन निकालता हूँ मैं। सुनो मेरी बात, सुनो। आप ये जो कर रहे हैं, इनका काला चिट्ठा जो है खोल दिया जाए। क्या कर रहे हैं भगवा लव ट्रैप पे? ये हिजाब वाली लड़कियों को तो यहाँ षड्यंत्र करके फंसा रहे हैं। पूरे देश भर में जहाँ से तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं, यही तो दिख रहा है। ये हिजाब की इज्जत करते हैं, ये तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। हिजाब से इतनी नफरत है इनको, इतना षड्यंत्र करते हैं कि किस तरह से हमारी बेटियों के खिलाफ ओछी, गंदी और बेहुदा बातें ये सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। आप नहीं देखते? साहब आप मुखर होकर बोलते, ये बताइए नहीं, मुसलमान इतना खुश क्यों नजर आ रहे हैं? आप पहले तथ्यात्मक रूप से अपनी बातों को सही कीजिए। मैं सिर्फ मुखर होकर बोलता नहीं हूँ, बल्कि हमारा संगठन, हमारा दल जमीनी स्तर पर इस पे काम करता है। जिन मुद्दों पर हम बोलते हैं, मैं देश के कोई राष्ट्रीय चैनल नहीं चला रहा हूँ, चैनल नहीं चलाता हूँ। मैं जिन मुद्दों पे बोलता हूँ, उस मुद्दों पे हमारी जमीनी काम होते हैं। और आप देखेंगे अभी भगवा लव ट्रैप पे जो कुछ हो रहा है, जनता जागरूक हो रही है, वो भी आप देख रहे हैं। और जो अभी हिजाब के मुद्दे पर हमारा संगठन कर्नाटक में काम करेगा और उन बेटियों को वापस इज्जत से ले आएगा, वो भी आप देखेंगे। लेकिन एक अहम मुद्दा जो तमाम जगह चर्चा में है कि मुसलमान जो है एक तरफा वोटिंग जो है कांग्रेस पार्टी की है, जेडीएस को भी नकारा है। क्या वजह लग रही है? ये देखिए, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मैं अपने समाज के मुद्दे उठाता हूँ, और इस बार मुसलमानों ने अपना एक फ़ैसला लिया और बहुत सोच समझ के फ़ैसला लिए। जिस तरीके से कर्नाटक का मुसलमान और आम जनता भी, ख़ास तौर पर मेरा समाज जिस तरीके से परेशान था हिजाब हलाल के मुद्दे पर, और जिस तरीके से प्रताड़ना हुई, सबसे प्रमुखता की बात थी कि एक हिजाब को लेकर आपने बेटियों को परेशान किया और टीपू सुल्तान को आप गालियाँ दे रहे थे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। तुम्हारी आने वाली 100 नस्लें भी अगर उनको बदनाम करना चाहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कान खोल करके आप सुन लीजिए। और याद रखिए, हमने फिर से ऐलान कर दिया है कि कर्नाटक में जिन हिजाब वाली बेटियों ने यहाँ से टॉप किया है, स्कूलों में अपनी अपनी जगह पे टॉप किया है, उन सब के लिए हम मुस्कान फेलोशिप का ऐलान करते हैं। बहादुर बिटिया मुस्कान को दोबारा से पुरस्कृत करने का काम किया जाए। ये उस बिटिया की जीत है और उन लंपटों की हार है जो उसके पीछे पब्लिक हैरेसमेंट कर रहे थे।